तो यार प्रीमियर लीग का एक और शानदार सैटरडे था और ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लास्ट 6 मीटिंग में से 5 मीटिंग में हरा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेटअप की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने दोनों फुलबैक को फुलर एंड वाइडर रख रहा है, फिर कैसेमीरो एट टाइम ड्रॉप टिप कर रहा है इन स्पोर्टिव सेंटर बैक फॉर्मिंग 3 एट द बैक, बट देन एट टाइम्स हमने देखा कि फिर डियागो डेलो फुलर एंड वाइडर पोजीशन से स्लाइटली ड्रिफ्ट कर रहा है इन्वर्टेड इनटू द मिडफील्ड व्हाइल कैसेमीरो स्टेइंग बैक फॉर द बिल्ड अप इन स्पोर्टिव सेंटर बैक, और फिर माइनू के लिए स्पेस को फ्री अप किया जा रहा है ताकि माइनू थोड़ा फॉरवर्ड थोड़ा एडवांस रहे, फाइनल थर्ड में माइनू का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा रहे। फिर हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड में एक और सिस्टम इस टाइम एक्टिव है जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस को फॉल्स 9 का रोल दिया गया हुआ है, जिसमें मेसन माउंट बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 वाले रोल में एक्चुअली दोनों अपनी पोजीशन को बिटवीन द गेम स्वैप करते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं। एट द सेम टाइम एट टाइम्स वी सॉ प्रॉमिसिंग लिंक अप बिटवीन माउंट एंड ब्रूनो फर्नांडिस ऑन द लेफ्ट साइड। अब बेसिकली टेन हैग एक स्ट्राइकर चाहता है, टेन हैग चाहता है कि उसका स्ट्राइकर रास्मस हॉयलैंड जल्दी से फिट होके वापस आए ताकि वो एक टारगेट मैन के साथ खेल सके। बेसिकली अभी एक जुगाड़ है, अभी तुम्हारा कोई टारगेट मैन नहीं है। ये एक वोलेटाइल फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो हालांकि जो क्लियरली मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अभी तो काम नहीं कर रहा है। अब मैं बात करूंगा यहां पे द बर्नर ऑफ मैनचेस्टर, आई मीन द सो कॉल्ड बुचर ऑफ मैनचेस्टर, लिसांड्रो मार्टिनेज। देखो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहला गोल कंसीड किया ना, बेसिकली वो किसी भी शानदार या सॉलिड डिफेंस को वो गोल कभी भी कंसीड नहीं करना चाहिए। बॉल वॉचिंग, पैसिव डिफेंडिंग, देर को तुम्हारे मुंह के सामने से आके कोई टैप इन करके चला गया, चाहे वो मैगवायर हो। देखो मैगवायर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड फैंस को भी नहीं है, मैनेजर को भी नहीं है। सो डी लिक्ट और लिसांड्रो मार्टिनेज की पेयरिंग मोस्ट प्रोबब्ली रेगुलर स्टार्टर तुम्हारी होने वाली है। बट दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जब मैं लिसांड्रो मार्टिनेज को देखता हूं ना, कल जैसी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली बैंग एवरेज, फिर मुझे याद आता है कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते ही ना, साइन होते ही ना, एक एवरेज प्लेयर को भी बहुत ज्यादा उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा हाइप मिल जाती है, ज्यादा उसके बारे में चर्चे हो जाते हैं। ही वाज बैंग एवरेज, लिसांड्रो मार्टिनेज वाज बैंग एवरेज इन दिस गेम। एक और प्लेयर था जो बैंग एवरेज था इस मैच में, कैसेमीरो, बिकॉज पिछले सीजन कैसेमीरो का पूरा डिजास्टर सीजन गया था। और पहले मैच की बात करूं अगेंस्ट फुलहैम, सो कैसेमीरो वाज सो गुड। अब देखो कैसेमीरो कोई बॉल प्लेइंग नंबर 6 नहीं है, कैसेमीरो के आने से तुम्हारे मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं आ जाएगा। अब कैसेमीरो की स्ट्रेंथ क्या है? इज बॉल डिसरप्टर। हिज स्ट्रेंथ इज डिसरप्टिंग द मूव ऑफ द अपोनेंट, चाहे वो टैकल्स हो, डुअल जीतना हो, इंटरसेप्शन हो, बॉल रिकवरीज हो, बॉल क्लियरेंस हो, तो तुम्हारा काम अपोनेंट के मूव को खराब करना है। बट फिर मैं कल जैसा मैच देखता हूं ना, he was absolutely bang average. So this is not a good sign. देखो तुम अगर टिकी टाका खेलना चाहते हो, काफी हद तक तुम बिल्ड अप भी ले रहे हो, तो फिर तुम्हें मिडफील्ड में ऐसे प्लेयर चाहिए जो तुम्हें मिडफील्ड में कंट्रोल दे, जो तुम्हारी गेम को चलाए। और फिर कैसेमीरो इस लेवल की इनकंसिस्टेंसी दिखाएगा ना, एक मैच तो अच्छा खेल रहे हो, अगले मैच में तुम्हारे लेवल ड्रॉप हो रहे हैं। सो आई जस्ट डोंट थिंक सो यार, इस टाइप की परफॉर्मेंस से तुम टॉप पे गैप को क्लोज डाउन कर पाओगे या तुम एक टॉप टीम बन पाओगे। सो कैसेमीरो वाज एब्सोल्युटली बैंग एवरेज। यहां पे एक और चीज है जो मैं बड़े वोकली कहना चाहूंगा, अलेहांद्रो गर्नाचो शुड स्टार्ट एवरी गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब टेन हैग पता क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि रैशफोर्ड सीनियर प्लेयर है, एक सीजन पहले तक रैशफोर्ड का एक बहुत बड़ा सीजन लगा था, यू नो, तो फिर इट्स लाइक कि सेइंग टू रैशफोर्ड कि भाई आई एम प्रेफरिंग यू, मैं तुझे प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, मैं तुझे स्टैट दे रहा हूं, आई एम बेसिकली गिविंग यू चांस टू रिडीम योरसेल्फ, बेसिकली टू रिडीम योर मैनचेस्टर यूनाइटेड करियर। अगर फिर तुम अपॉर्चुनिटी ऐसे वेस्ट करोगे ना, फिर तुम ऐसे अपॉर्चुनिटी बर्बाद करोगे, तो ऑब्वियसली गर्नाचो हैज टू स्टार्ट। इज सो गुड, इज अग्रेसिव, इज डायरेक्ट, हिज टेक ऑन्स आर सो गुड। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम गर्नाचो एक रेगुलर स्टार्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड का बनेगा। रैशफोर्ड इज नोवेयर नियर द क्वालिटी यू नीड फ्रॉम योर विंगर। और सीजन को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम सीजन ही खराब स्टार्ट करोगे, तुम पहले 4-5 मैच से ही पॉइंट ड्रॉप करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर तुम्हारा पूरे सीजन का रिदम खराब होता है भाई, टेम्पो खराब होता है। तुम कहां टॉप 4 या टाइटल के कम्पीट करने के सपने देख रहे होते हो और फिर तुम स्टार्टिंग में इतने पॉइंट ड्रॉप कर दोगे, so that's not a good sign. Nobody wants that.
No manager in the world wants a bad start to the season. And I don't think so Rashford is anywhere near the level that you need from your winger. And Garnacho, I think he deserves to start every Manchester United game. This kid is special. Got to start him. And one more thing I noticed toward the end of the game. लास्ट के जो 15 मिनट थे ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे. ऐसा लग रहा था कि एक टीम है जिसको ये मैच जीतना है. एक टीम है जो फ्रंट फुट पे खेल रही है. एक टीम है जो नंबर कमिट कर रही है. एक टीम है वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर डाल रही है. और वो ब्राइटन थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं थी. जिस तरीके के ब्राइटन के सब्स थे, जितनी उनकी इंटेंसिटी थी, जिस टेम्पो पे वो खेल रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर स्ट्रगल्ड. ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम थकी हुई है. इंटेंसिटी ड्रॉप डाउन हो चुकी है. ब्राइटन की इंटेंसिटी को तुम मैच नहीं कर पा रहे हो. और वहीं पे लास्ट के 15 मिनट में वही उस प्रेस के चक्कर में, उस इंटेंसिटी के चक्कर में तुम मैच हारे हो. दिस इज नॉट गुड इनफ. जितना पैसा 10 है के ऊपर फूका गया है ना, जिस तरीके से तुम्हारे पूछ के तुमसे बोल के पूछ के साइनिंग्स लेके आए हैं, खुला पैसा फेंक के, दिस इज नॉट इनफ. अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम एट द एंड ऑफ द सीजन फिर से लीग कप या फिर कप जस्ट इमेजिन तुम जीत गए और तुम टॉप 4 भी नहीं आ रहे हो इस तरफ, और फिर तुम आके बोलो कि दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज माय क्रेडिबिलिटी, दिस इज माय सिग्नेचर एज अ मैनेजर, आई विन ट्रॉफीज. नो ब्रो, देन यू आर मिस्टेकन. और तुम्हें लग रहा है कि तुम लीग कप जीत के मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब में सर्वाइव कर जाओगे और बड़ी बड़ी बातें पेलोगे. नो, इट्स नॉट गोना हैपन फॉर यू. You have to perform well in the league. It's your third season. It's your third full season. You have to take responsibility. You can't hide away. You can't hide away now. No.